हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप लोग भी लाइब्रेरी खोलते हैं तो आप लोगों को भी ऐसी चेयर चाहिए होती है, लेकिन मन में ये डाउट होता है कितने रुपए की चेयर मिलेगी। तो सारा डिटेल इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। हर एक जानकारी विस्तार से दिया गया है, कहाँ से किस प्रकार से आप चेयर ला सकते हैं या ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप लोग भी लाइब्रेरी बनवाते हैं या लाइब्रेरी बनाने का बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ मन में हमेशा डाउट रहता है कि हम लाइब्रेरी में कौन सा चेयर यूज करें, कौन सी प्लाई यूज करें। तो सारा डिटेल इस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी हम जा रहे हैं बनारस। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंदिरा स्टेशन पे है, मॉर्निंग सुबह के 6 बजे। और बनारस में एक मार्केट है मलदहिया करके, वहाँ पे हम जा रहे हैं। वहाँ पे डायरेक्ट कानपुर से हमारा होता है, तो वहाँ से डायरेक्ट मलदहिया आता है माल। तो आप लोगों को मैं आज चेयर दिखाऊंगा विशेष प्रकार का। आप जो भी चेयर देखिएगा रेट के साथ देखिएगा, तो सारा सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आप लोग भी लाइब्रेरी काम करवा रहे हैं या करवाएंगे, संपर्क कर सकते हैं चेयर के लिए या लाइब्रेरी के लिए। तो चलते हैं मलदहिया मार्केट और आपको दिखाएंगे इस वीडियोज़ में। तो गाइस, अभी थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है क्योंकि जुकाम हो गया है मौसम चेंज होने के कारण, इसलिए मेरी आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही होगी। तो मेरे कहने का मतलब चेयर और लाइब्रेरी अगर बनवाने के इच्छुक होंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज सुबह से मॉर्निंग टाइम से ही बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ देख सकते हैं पूरा बारिश हो चुका है। अब अपनी ट्रेन आ चुकी है और स्टेशन पर भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है। सभी बनारसी सिटी आ चुके हैं। यहाँ से मलदहिया की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। अगर आप कैंट आते हैं तो वहाँ से बहुत नज़दीक है। तो यहाँ से ऑटो लेकर हम जाते हैं मलदहिया मार्केट। देख सकते हैं कि मलदहिया चौराहा है, ठीक है। यहाँ से जस्ट आपको राइट साइड में कुछ ही दूरी पे आगे जाना है। चलिए दुकान पे पहुँचते हैं, आप लोगों को डिटेल से सारी कुर्सियों का दाम दिखाएंगे। चलिए दुकान में पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि चरपाई बन रहा है पूरा गड्डी का। यहाँ पे थोक पे बनता है और कस्टमर के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो चेयर होती है तो डायरेक्ट यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, डायरेक्ट कानपुर में होता है या फिर दिल्ली में होता है। वहाँ से फिर यहाँ लाता है। डायरेक्ट आपको कंपनी से माल प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। एज ए कस्टमर जाते हैं तो आप लोगों को जो चेयर यहाँ पे हमको 1200 रुपये मिल जाएगी, वही चेयर आपको यहाँ पे 1500 से 1800 रुपया 1600 रुपया पड़ सकती है, ठीक है। हम आपके केवल सहयोग के लिए ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं गाइस। अगर जो आप कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट हम डीलर से बात करा देंगे, लेकिन जो रेट जेन्युइन होता है जो एक कस्टमर को दिया जाता है जैसे दुकान पे बेचने के लिए, उस रेट में हम एक आपको हम रिटेलर से इन लोगों से दिलवा सकते हैं। बस यही मेरा काम है। और जो आप इच्छुक होंगे तब तो ये जो चेयर देख रहे हैं कि अलग अलग इन सब का रेट है। जो 2200 2500, ये वाली चेयर शायद 1100 की है, जो लोहे की पाइप वाली है। बहुत ऐसी चेयर है। जो अभी कैप्सूल वाली चेयर आप लोग को दिखा रहे हैं, ये वाली चेयर है, थोड़ी महंगी है, ये लगभग 2900 की है। नीचे पूरा गद्दा है और क्या बोलते हैं, इस पे ऊपर नीचे भी हल्का ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। ये वाली भी गद्दी वाली चेयर है। इन लोगों का इसका अलग अलग रेट है। लेना हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। आप बस फ़ोटो भेजिए स्क्रीनशॉट मार के, उसका आपको हम रेट लिस्ट के साथ सबमिट कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। हर एक चेयर का रेट हमको नहीं मालूम, बस दिखा रहे हैं। आपको जो भी चेयर पसंद हो आप बस केवल स्क्रीनशॉट मारिएगा, आप हमको भेजिएगा। ये वाली जो चेयर काफ़ी ट्रेंड चल रही है, ये जो कैप्सूल चेयर है जो पीछे जाली नुमा है, देख रहे हैं किस प्रकार से इसको कसा जा रहा है। अगर आप जैसे कि आर्डर देते हैं तो ये बंडल में आती है, जैसे 6-6 का बंडल में। अगर जो मान लीजिए कि आपको 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर लेकर जाना होता है, तो और जो हम ऐसे कस के भेजते हैं तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा ले लेता है। जैसे गाड़ी पिकअप लाते हैं उसमें काफ़ी स्पेस ले लेता है। इसके वजह से बंडल के माध्यम से भेजने से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजने से आपके कम खर्च में पहुंच जाता है। इसको कसना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर जो आप मन से कसेंगे तो 1 घंटे में कम से कम 50 सीट कस सकते हैं। देखते हैं बस कुछ नहीं, 6-7 ऐसे बड़े बड़े स्क्रूप होते हैं, बस इसको फंसाना होता है और इसको खोलना ये बहुत आसान है। ये चेयर बहुत ट्रेंड चल रही है। जो पीछे इसमें जाली नुमा देख रहे हैं ना, इसमें बैठने के बाद आप 5-6 घंटा बैठेंगे तो आपको गर्मी बिल्कुल फील नहीं होती है। बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, बहुत ही अच्छी चेयर है। देखने में भी लुक काफ़ी बेटर है, आप देख सकते हैं। और अगर जो आप लोग कोई भी चेयर आपको पसंद आई हो तो आप स्क्रीनशॉट मार करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे, और हमसे पूछ सकते हैं हर एक चेयर के बारे में। और ये जो चेयर आप देख रहे हैं इसका रेट 1200 रुपया है।
खुला रेट है। अभी इसका रेट 2-3 महीना पहले 950 रुपया था, लेकिन अभी इसका इतना क्रेज हो गया है मार्केट में, इतना ट्रेंड चल रही है कि इतना दाम बढ़ चुका है, वो कंपनी से भी और यहाँ जो अभी डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से भी। तो इसलिए इसका रेट अभी का रेट है, अभी आगे घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आपने पूरा चेयर का जो मलदैया मार्केट है पे यहाँ चेयर पूरा दुकान है, बहुत ज़्यादा दुकान है। इतना धूप है कि मैं केवल एक ही दुकान पे गया था। अगर आप आइएगा तो आप एक देख सकते हैं यहाँ करके, बहुत सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरा खुद कानपुर से ट्रांसपोर्ट जो माल आती है तो यहीं से हम लोग दिला देते हैं कस्टमर को। अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दे दूँगा। तो गाइस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं कैंट के लिए, और कैंट से घर चलेंगे, ठीक है। तो यही चौराहा है जो आप फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ कि चौराहे से थोड़ी दूर पे दुकान है। अभी हम आ चुके हैं बनारसी जंक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो मलदहिया मार्केट है मात्र 1 किलोमीटर है। हम सिटी उतरे थे क्योंकि हमको उधर सिटी नज़दीक पड़ा, तो वहाँ से 4 किलोमीटर है मलदहिया मार्केट। तो अभी अपनी ट्रेन आ चुकी है, और अभी लाइब्रेरी का जो आपको सेटअप बताना है वो सारा डिटेल में अभी आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहिए। पहले ट्रेन पकड़कर लोकेशन में पहुंचते हैं, फिर आपको पूरा डिटेल से लाइब्रेरी के बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो एक दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसके कारण मैं शूट नहीं कर पाया। अभी भी मेरी आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से आवाज़ आ रही है। जुकाम हो गया था मौसम परिवर्तन होने के कारण। तो आप लोगों को भी लाइब्रेरी बनाने का इच्छुक हैं कि हाँ मेरा ये हाल है, तो इस हाल में कितना सीट बैठ जाएगा, कौन सी चेयर यूज करूं, या फिर कौन सा इसमें क्या क्या मतलब तकनीक होना चाहिए कि ताकि मेरी लाइब्रेरी सस्ते रेट में बन जाए और यूनिक बन जाए। तो गाइस मैं आप लोगों को एक मिस्त्री होने के नाते या एक भाई होने के नाते सच्चाई बता दूँ। देखिए इसमें सभी लोगों को डाउट होता है, एक मिस्त्री होने के कारण मैं समझा देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि आप काम कराते हैं लाइब्रेरी का, तो इसमें बोर्ड में बनता है, वुड में बनता है। जैसे प्लाई वुड होता है, ये लकड़ी का काम होता है, और प्लाई और एक पार्टिकल बोर्ड होता है, एमडीएफ बोर्ड होता है, एचडीएमआर बोर्ड होता है। तो सच्चाई ये है कि जो एचडीएमआर बोर्ड हो गया, पार्टिकल बोर्ड हो गया, एमडीएफ बोर्ड हो गया, अगर आप लोग बोर्ड में काम कराते हैं उसकी लाइफ केवल 2 से 2.5 साल तक होती है। लेकिन हम मिस्त्री हैं, हमको काम करना है, आपसे पैसा लेना है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन झेलना आप लोगों को है। तो हर एक मिस्त्री आप लोगों को इतनी सच्चाई नहीं बताएंगे, आप लोगों को केवल बोर्ड पे ही काम करना सजेस्ट करें, क्योंकि उसमें काम करना आसान होता है, बहुत फास्ट काम हो जाता है, और कारीगर को जल्दी मजदूरी मिल जाती है, वो अपने घर निकल जाता है। लेकिन एक भाई होने के नाते, एक कारीगर होने के नाते अपने कस्टमर को अच्छे तरह से समझाना एक अच्छे मिस्त्री का, एक अच्छे इंसान का काम होता है, जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को समझा दूं। अगर आप लोगों का हाल 10 बाई 10 का है, ठीक है, 10 बाई 10 यानी 10 फुट चौड़ा या 10 फुट ऐसी गहराई है, 10 फुट यानी 10 फुट में 2 रो आपको निकलेगा, 4 फुट में हमारा 1 रो बनता है 2 बाई 1.5 का। तो अगर जो चौड़ाई के ऊपर और लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल तरीके से मैं समझा दूँ कि 10 बाई 10 का रूम है, तो उसमें 10 सीट आपका बन जाएगा। इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, या इसमें लंबाई चौड़ाई का भी मायने रखता है। मैं ऐसे मुंह से बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर जो आपको बहुत विशेष जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप पहले मैं नंबर दे चुका हूं, या ऊपर डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया में हम लोग काम करते हैं, तो बहुत ही यूनिक रेट पे। तो यही मेरी बताने का सब तरीका था, और लोकेशन पे अभी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से मैंने विस्तार से बताया। बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से साइज होती है, किस प्रकार से हम सरमाइका डिसाइड करते हैं, कौन सी सरमाइका हम यूज करें। सरमाइका वैसे मैट में हम यूज करते हैं तो बेटर ये होता है कि लाइट जब ऊपर से जलती है तो नीचे तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आँख पे रिफ्लेक्शन नहीं आता है, कि लड़कों को पढ़ने में दिक्कत होती है। ये सारा डिटेल सब नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी को केवल काम करना है, निकलना है। हमारा एक मतलब है कि अगर जो हम किसी का काम करें तो अपना समझ से उस काम को करें, ताकि आगे चल करके किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। तो गाइस इतना ही आप लोगों को इस वीडियो में बताना था, जो कि हम पूरे अच्छे तरीके से आपको बता दें। कोई भी अगर डाउट आपके मन में हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, एक भाई समझ करके। आप हमसे काम करिए ना करिए वो अलग की बात है, लेकिन कुछ भी डाउट हो मन में, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप अपना भाई समझ करके, छोटा भाई समझ करके संपर्क कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लाइब्रेरी बनाने के इच्छुक हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।